पहली मुलाकात का वाकया आपको बताऊं। मुझे शुरू से बुजुर्गों से मिलने का शौक रहा, लेकिन यहाँ मैं बता दूं कि प्रायोरिटी मेरी ये रहती है कि आलिम भी हूं, आमिल भी हूं, निस्बत भी हो, ये सारी चीजें हों। मैं हर गले में माला पहनने वाले और बाल बढ़ाने वाले के पीछे नहीं दौड़ता, और जिनकी सोहबत में बैठने के बाद मुझे आखिरत की फिक्र पैदा हो, मेरे इल्म में इजाफा हो और मेरे अंदर अमल का जज्बा पैदा हो, मैं ऐसी सोहबत को पसंद करता हूं। तो मैं हुजूर अशरफुल उलमा अलैहि रहमत व रिज़वान हज़रत अल्लामा सैयद हामिद अशरफ साहब अलैहि रहमा, जो साहिब तरतीब थे, जिनकी नमाज कभी कज़ा नहीं, इतने पाबंद थे और मुझे अपने बेटे की तरह चाहते थे। मेरी आदत थी ज़माने तालिबे इल्मी में, जब मैं दारुल मोहम्मदिया में पढ़ता था तो बाउला मस्जिद में मदरसा था, अभी यहाँ पर आ गए, वहां भी और यहाँ पर भी मीनारा मस्जिद के पास। तो मेरी आदत थी कि मैं वहां से 4 बजे मदरसे से निकल आता था और असर से लेकर के मगरिब तक यहाँ ज़करिया मस्जिद में हुजूर अशरफुल उलमा अलैहि रहमा की सोहबत में बैठता था। बहुत सारे तो मुझे हजरत का बेटा ही समझते थे, इतनी हजरत मुझ पर शफकत फरमाते थे। एक दिन दरसगाह में हम लोग बैठे हुए थे, तो छुट्टी से पहले हजरत ने मुझे तलब फरमाया, मैं नहू की कोई किताब पढ़ रहा था, तो मैं हाजिर हुआ। हजरत ने फरमाया, शाकिर आज ज़ोहर की नमाज तुम हमारे यहाँ पढ़ना, मैं तुमको एक वली से मिलाता हूं। मुझे खुशी हुई और मैं जल्दी जल्दी खाना खाकर, यानी क्लास यानी दरसगाह से फारिग होकर खाना खाया, खाना खाकर सीधा मैं ज़करिया मस्जिद पहुंचा। अब जो है वो ज़ोहर की नमाज में जमात खत्म हुई, तो मैं देख रहा हूं कि कोई वली साहब मुझे नजर आ जाए, तो वही पुराने चेहरे, कोई नया चेहरा मुझे नजर नहीं आया। तो मुझे हैरत हुई। अब नमाज खत्म हुई, सब मुसाफे के लिए हजरत के पास पहुंचे, मैं भी पहुंचा, दस्तबूसी मैंने की। मैंने कहा हजरत वो आ गए, कनी मियां आने वाले होंगे लेकिन आएंगे सब। तो मैं हजरत के साथ हजरत के हुजरे में पहुंचा, बैठा था, तो तकरीबन 20 मिनट कमोबेश हुए होंगे कि मिर्जा अब्दुल शकूर बेग साहब तशरीफ लाए। अब नूरानी चेहरा, नूरानी दाढ़ी, माशाअल्लाह। तो बैठे तो देखते ही आदमी का दिल उनकी तरफ माइल हो जाए। तो हुजूर अशरफुल उलमा अलैहि रहमा ने मिर्जा साहब से फरमाया, मिर्जा साहब वो जो मदीने में आपने नातें लिखी है ना, जरा वो सुनाइए। अब जब उन्होंने सुनाना शुरू किया, सब रो रहे थे, सब रो रहे थे। बस काफी देर तक उन्होंने कई नातें सुनाई, सब रोते रहे। उसके बाद जब महफिल खत्म हुई, दुआ हो गई, तो मैंने हुजूर अशरफुल उलमा अलैहि रहमा से अर्ज किया कि हजरत मैं अभी हार लेकर के आता हूँ, दो, एक आपकी तरफ से पहना दे, एक मैं पहना दूंगा। तो फिर लाया, उसके बाद हार हम लोगों ने पहनाया। फिर मैंने हुजूर अशरफुल उलमा अलैहि रहमा से अर्ज किया कि हुजूर इनसे गुजारिश करें मेरे लिए दुआ करवा दें। हजरत कहा शाकिर मैं तुझे वक्त दूंगा इनसे दुआ कराने का। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा हजरत कब? कहा छोड़ने तुम्ही को जाना है, तो जितनी दुआ कर रही है तुम करा ले। मैंने कहा चलो ये गोल्डन चांस है मेरे लिए। अब हम जो है वो जब हजरत जाने लगे तो मैं भी हजरत के साथ उतरा और ज़करिया मस्जिद से उतरकर सामने की गली से हम लोग जा रहे थे। तो हजरत को मालूम नहीं था कि मैं साथ में चल रहा हूँ, तो हजरत ने यूं देखा तो मैं साथ में था। कहाँ जा रहे मौलाना? तो मैंने कहा हुजूर बस आपकी कुछ सोहबत नसीब हो जाए और आपको मैं जो है क़याम गाह तक मैं छोड़ दूं आपके। नहीं 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 नहीं, अब जुमला बताना जो चाहता हूँ वो सुनिए। नहीं नहीं नहीं, मेरे साथ न चलें, न मेरा हाथ पकड़ के आपको चलना है, न मुझे उठाकर चलना है, मैं अपने पैरों से खुद चला जाऊंगा। अगर आप मेरे साथ बिला वजह चलेंगे तो कयामत में आपके बिला वजह चलने का मेरे साथ उसका सवाल मुझसे होगा, तो मैं क्या जवाब दूंगा? तो मैंने कहा हुजूर मेरे लिए दुआ फरमा दें। तो मुझे आज भी वो तारीख याद है, उन्होंने मुझसे फरमाया मैं तो दुआ करूंगा लेकिन 17 तारीख को फला मकाम पर एक बुजुर्ग आने वाले हैं, उनकी दुआएं ले लेना, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। ये हज़रत ने मुझसे फरमाया था।
तो अल्लाह वाले वक्त का इतना ख्याल करते हैं, वक्त का इतना ख्याल करते हैं, बिला वजह, बिला मकसद, बिला जरूरत, बिल्कुल नहीं। और फिर उसके बाद मिर्जा अब्दुल शकूर बेग साहब अलैहि रहमतुल्लाह व रिजवान से जो कुर्ब हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि फिर कई सालों तक बंबई वो जब भी आते थे तो अल्लाह का एहसान अजीम है कि पहले मुझे याद फरमाते थे, फिर हम लोगों के घर पर आना, लोगों से मिलना मिलाना, इतने ताल्लुकात मजबूत हो गए हजरत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कि हजरत फरमाते थे कि मैं मदीने जाता हूँ और सरकार की बारगाह में जब अपनी तरफ से सलाम पेश करता हूँ तो उसके बाद सबसे पहले मौलाना तुम्हारी तरफ से मैं सलाम पेश करता हूँ। ये हजरत का अल्हम्दुलिल्लाह मुझ पर बड़ा एहसान और बड़ा करम रहा। तो अर्ज करने का मंशा ही कि अल्लाह वाले वक्त का इतना ख्याल करते हैं, वक्त की इतनी कद्र करते हैं। हम इस सरमाए को भूले हुए हैं। एक गपशप चल रही है, हंसी मजाक, क्यों? इसके बारे में हमसे सवाल होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपसे अर्ज ये करना चाहता था कि वक्त की